बढ़ते हैं आगे और ट्रेन में खाने पर ओवर चार्जिंग को लेकर जी बिजनेस ने बड़ी मुहिम चलाई और इस मुहिम का बड़ा असर होता हुआ दिख रहा है। आईआरसीटीसी और रेल विभाग एक्शन मोड में पूरी तरह से आ चुके हैं। पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, स्वागत है आपका। बताएं किस तरह का एक्शन आईआरसीटीसी और रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से लिया जा रहा है। खाने की में जो कैटरर्स की तरफ से ओवर चार्जिंग की जाती है, पैसे ज्यादा वसूल किए जाते हैं, सुनवाई नहीं होती है, उस पर किस तरह का एक्शन लेने के मूड में है सरकार और आईआरसीटीसी? जी सर, कल हमने ये खबर दिखाई थी और मात्र 24 घंटे के भीतर एक बड़ा एक्शन रेलवे और आईआरसीटीसी दोनों की तरफ से देखने को मिल रहा है। आईआरसीटीसी ने जहां अपने तरफ से सभी जीजीएम्स को चिट्ठी लिख दी है और उनसे 15 मई तक यानी कि महज 5 दिन बाद ही रिपोर्ट मांगी है कि क्या आपके एरिया में इस तरह की ओवर प्राइसिंग या ओवर चार्जिंग हो रही है। अगर हो रही है तो उसको तत्काल प्रभाव से रोकें और जो भी स्टेप्स आपने उठाया है उसकी पूरी एक्शन टेकन रिपोर्ट आप आईआरसीटीसी के हेडक्वार्टर्स में भेजिए। इसके अलावा वेंडर्स को चिट्ठी लिखी है, सारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको चिट्ठी लिखी है और उनसे कहा है कि अगर आप ये आला कार्ट मेन्यू के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो उसको तत्काल प्रभाव से बंद कीजिए, वरना हम आला कार्ट मेन्यू की व्यवस्था ही बंद कर देंगे। यानी कि फिक्स मेन्यू रहेगा और उसका फिक्स रेट रहेगा और इससे आपको परेशानी होगी, ग्राहक को थोड़ी कम होगी लेकिन आपको ज़्यादा परेशानी होगी। तो दो ये बड़ी चीज़ें जो कि हमारे खबर दिखाने के बाद एक्शन लेते हुए आईआरसीटीसी ने की है। इसके अलावा रेलवे और आईआरसीटीसी दोनों मिलकर जितने भी ऐसे रूट्स जहाँ पे कि ज़्यादा ट्रैफिक है, ओवर क्राउडेड है, ट्रेन ज़्यादा भर के चल रही हैं, उन रूट्स पर ट्रेनों में औचक निरीक्षण को बढ़ाने की का पूरा प्लान तैयार करके बैठे हुए हैं। आईआरसीटीसी ने जो प्लान हमें बताया उसके अनुसार कुछ टोलियों में, छोटी छोटी टोलियों में अलग अलग स्टेशन पे औचक निरीक्षण के लिए उनके अधिकारी जो है ट्रेनों में बोर्ड करेंगे और वो ग्राहक के तौर पे कुछ चीज़ें मांग कर ये देखेंगे कि क्या उनसे भी अतिरिक्त प्राइसेस ली जा रही हैं या नॉर्मल जो ग्राहक है उनसे बातचीत करके भी उसका फीडबैक लेंगे। इसके अलावा एक बड़ा एक्शन जो आने वाले दिनों में हमको ट्रेन के डिब्बों में देखने को मिलेगा वो ये है कि ग्राहक को ये इन्फॉर्म्ड हो कि जो वो खाना ले रहा है उसकी प्राइस क्या है असल में, वो उसको आसानी से दिख जाएगा। यानी कि पूरे डिब्बे में जहां जहां भी आसानी से दिख जाने वाली जो कोने हैं वहां पे पूरी रेट लिस्ट लगाई जाएगी और ये साफ कहा जाएगा कि आप इस रेट लिस्ट के हिसाब से ही अपनी पेमेंट कीजिए। इसके अलावा अगर आपको बिल नहीं मिल रहा है तो आप बिल मांग के उस ओवर चार्जिंग या फिर ओवर प्राइसिंग से बच सकते हैं। आमतौर पर एक बड़ी समस्या हमको देखने को मिली थी पानी को लेकर कि आईआरसीटीसी के जो वेंडर्स है या फिर जो भी वेंडर्स ट्रेन में चलते हैं वो जानबूझकर आपको रेल नीर नहीं बेचते, किसी और पानी को आपको सप्लाई करते हैं। उसके लिए भी एक बड़ा एक्शन प्लान आईआरसीटीसी ने तैयार किया है और आने वाले दिनों में उनके 4 प्लांट्स जो हैं तैयार हो जाएंगे और उन 4 प्लांट से लगभग 85% तक की सप्लाई जो है वो पूरी कर सकते हैं। तो कई सारे स्टेप्स है सरकार ने और आईआरसीटीसी ने लिए हैं जो कि हमारी खबर के बाद है। जो चिट्ठी हमने अभी शेयर भी की है उसके अनुसार भी साफ दिखता है कि जब हमने खबर बताई है उसके बाद ही वो सारे एक्शन प्लान किए गए हैं। जो चिट्ठी पे डेट मेंशन है वो साफ दिखाती है कि हमने जब खबर बताई उसके बाद ये सारा एक्शन लिया गया है। तो कुल मिलाकर ये जी बिजनेस की खबर का एक बड़ा एक्शन है। जहां भी कस्टमर या कंज्यूमर को कोई तकलीफ होती है, जी बिजनेस अपनी आवाज उठाता रहता है और ये कंज्यूमर के हित में एक बड़ा फैसला आईआरसीटीसी और रेलवे लेते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक्शन बड़ा होता हुआ दिख रहा है और आप देख सकते हैं ढेर सारी कंप्लेंट्स जो हमारे दर्शकों से हमें मिली है जो हमने आगे पहुंचाई और उस पर एक्शन होता हुआ दिखाया। एक चिट्ठी की कॉपी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं जो गई है सारे अधिकारियों को। और इस मुद्दे पर न सिर्फ ये चिट्ठी बल्कि एक और हम आपको बाइट सुनवाना चाहते हैं जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से तेजी से इस पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। इस मुद्दे पर आईआरसीटीसी के डायरेक्टर कैटरिंग डॉक्टर एल रवि कुमार ने क्या कहा है, आइए सुनिए। मैकेनिज्म तो बहुत है, आपका कल हाईलाइट किया है। हम वी आर टेकिंग मोर स्टेप्स इन दैट। वी हैव ऑलरेडी गिवन इंस्ट्रक्शंस टू मोस्ट ऑफ आवर पीपल टू डू अ सरप्राइज चेक एंड take adequate steps, and we will identify the trains where regular complaints are coming on the overcharging, quality issues. हम कर रहे हैं, मैक्सिमम हम ट्राई कर रहे हैं। आईआरसीटीसी अपनी प्राइस लिस्ट पैंट्री कार में रखे हैं। सभी वेंडर के पास एक एक मेनू कार्ड होगा जो कुछ सर्व कर रहे हैं गाड़ी में, उसको देख सकते हैं। पैसेंजर्स बिल मांग सकते हैं। सभी पैसेंजर्स को पीओएस मशीन वेंडर्स के पास है, पैंट्री कार मैनेजर के पास भी है, वो बिल इश्यू कर सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह का एक्शन होता दिख रहा है। आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, ये वाली बाइट जो अभी आपने सुनी है और ये जो पूरी स्टोरी, इस स्टोरी को आप अपने मोबाइल में हमेशा रखें। जब भी आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, आपको अगर कोई
कैटरर आपके साथ बदमाशी करे, ओवर चार्जिंग करने की कोशिश करे, बिल ना दे, सीधा ये बताइए, ये देख लीजिए भाई, मैं जी बिजनेस का दर्शक हूँ, बिल्कुल, और ये आपके डायरेक्टर साहब हैं कैटरिंग वाले, वो कह रहे हैं, और क्या क्या एक्शन हुआ है, फिर उसके बाद बताइए कोई ना करे, ना करें, उसके बाद सीधा आप हमें ट्वीट करें या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमसे संपर्क करें कि सर ये करने के बाद भी कैटरर माना नहीं है। एब्सोल्युटली, देखिए फिर से क्लास लगेगी, बिल्कुल, अगर एक की लगी है और एक की क्लास लगने से सब पर एक्शन आया तो फिर से होगा। तो ये आपकी जागरूकता जरूरी है बिल्कुल, सबसे ज्यादा, क्योंकि जो पीड़ित है अगर वही नहीं कहेंगे, आप अगर मानने आप वो आदत में डालेंगे, चलो ठीक है यार क्या फर्क पड़ता है मुझे, मेरे 10 रुपए 20 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं या 50 रुपए खाने के एक्स्ट्रा जा रहे हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, अगर आप ऐसा सोचने लगेंगे तो फिर बात कैसे उठाई जाएगी। तो आपकी आवाज को उठाने का जिम्मा हमारा है, लेकिन आवाज हम तक पहुंचाने का जिम्मा आपका है। और हर बार जरूरी नहीं कि हमें मैटर को मीडिया में उछालना ही पड़े। आप ये अपने पास रख लीजिए, देखिए ये लेटर की कॉपी, ये जी बिजनेस की स्टोरी, और ये डायरेक्टर कैटरिंग साहब का स्टेटमेंट। अब भी आपको ओवर चार्ज करना है करिए, बस उसके बाद आप भेज दीजिए, सिंपल सी चीज है, फिर देखिए क्या होता है। एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया सर, ये 100%। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो ओवरचार्ज हो रहा है, एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, फिर उसका फायदा उठा लिया। एब्सोल्युटली। तो और अब तो रेट लिस्ट रखनी पड़ेगी, सब कुछ रखना पड़ेगा, धीरे धीरे सब चीजें होंगी, ट्रांसपेरेंसी का जमाना है। एब्सोल्युटली, और ये हो गई। सो बिल्कुल, अगर आपको भी इस तरह की कहीं कोई भी समस्या आ रही है तो प्लीज उसे लिखें, चाहे तो आप सीधा IRCTC को और रेलवे मिनिस्ट्री को टैग कर दें, हमें टैग कर दें, हम आपकी बात को फिर से पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल हमारी पूरी टीम को, जिन्होंने पूरे ग्राउंड लेवल से लेकर यहाँ तक मिनिस्ट्री तक इस मुहिम को बड़ी बखूबी अंजाम दिया है, बड़ा काम किया, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि और सरकार को भी मैं एक चीज़ और है, IRCTC और सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, देखिए बहुत लोग कहते हैं कि काम नहीं होता, काम नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कानून है, रेट लिस्ट है, लेकिन उसके बावजूद कैटरर्स मनमानी करते हैं, वेंडर्स मनमानी करते हैं। लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर अंदर IRCTC और रेलवे मिनिस्ट्री उस पर एक्शन लेती है तो ये काबिल तारीफ है, बिल्कुल ऐसा। उनकी भी तारीफ करनी होगी। क्योंकि आप कोई आदमी गलत कर रहा है तो आप उसको रोक नहीं सकते, किसी के मन में आ ही जाए गलत करने का, लेकिन अगर गलत कर रहा है आपको पता चला और उस पर तुरंत एक्शन ले रहे हैं तो वो भी छोटी बात नहीं है। सो IRCTC ने जो किया है, रेलवे मिनिस्ट्री ने जो किया है, वो काबिल तारीफ है, इसमें कोई डाउट नहीं। 24 घंटे में हमने जब ये मैटर उठाया तो हमने नहीं सोचा था कि 24 घंटे में मैटर इस तरह से इतना जल्दी एक्शन हो जाएगा, लेकिन एक्शन बहुत अच्छा हुआ है, बहुत फास्ट हुआ है, सारे अधिकारियों तक मेल्स जा चुके हैं, विजिलेंस टीम बन रही है। और मैं तो आपको कह रहा हूँ, आप खुद अपनी विजिलेंस में रखिए साथ में, बस ये वाला वीडियो आप साथ में रख लीजिए, बात खत्म, कह दीजिए देखिए ये वीडियो है, अब भी आपको पैसा लेना तो लीजिए।